आज हम बात करने वाले हैं साल 2022 में आई एक वैम्पायर मूवी डे शिफ्ट के बारे में। दोस्तों ये हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है और इसकी कहानी बहुत ही अच्छी है। मुझे ये मूवी बहुत ही अच्छी लगी। उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी। सो आप ये इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें हॉलीवुड दिखाया जाता है, जहाँ पर बर्ड नाम का एक आदमी पूल की साफ सफाई किया करता था। एक दिन वो एक घर में जाता है पूल साफ करने के लिए। वो अपने कपड़े चेंज करता है और दूसरे घर में दाखिल हो जाता है। वो अपनी शॉटगन निकालता है और मास्क पहन लेता है। दोस्तों बर्ड एक पूल सर्विसमैन नहीं था, दरअसल वो एक वैम्पायर हंटर था जो वैम्पायर को मार के उनके दांत को इकट्ठा करता था, क्योंकि उनके दांत बहुत महंगे बिकते थे और वो उन्हीं से कमाता था। बर्ड उस घर के दरवाजे पर एक सिल्वर वायर लगा देता है ताकि कोई वैम्पायर भागता हुआ आए और उसका गला कट जाए। बर्ड एक शॉटगन लेकर उस घर के अंदर जाता है। तभी वहाँ पे एक बूढ़ी औरत उसके सामने आती है। वो उसे कहती है कि वो उसके घर में क्यों आया है। तभी बर्ड उसे शूट करता है और वो बूढ़ी लेडी दूर जाकर गिरती है। दोस्तों वो बूढ़ी लेडी एक वैम्पायर होती है जो कि उठकर उस पर हमला कर देती है और वहाँ पे उन दोनों की घमासान लड़ाई होने लगती है। बड़ी मुश्किल से बर्ड उसका गला काट देता है, जिससे उस वैम्पायर की मौत हो जाती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि वैम्पायर किसी भी गन से नहीं मरते थे, उन्हें मारने के लिए उनका गला काटना पड़ता था। तभी एक वैम्पायर बर्ड की तरफ भागता हुआ आता है और वायर से उसका गला कट जाता है। फिर हमें ऑड्री नाम की एक औरत दिखाई जाती है जो कि रियल एस्टेट में काम किया करती थी। ऑर्डिनरी एक वैम्पायर थी। उसका सपना था कि वो सारे वैम्पायर्स को यहीं पर बसाए, इसलिए वो बिल्डिंग्स बनाकर उन्हें बेच रही थी। रात को वैम्पायर्स को एक सीक्रेट हॉल में रुकना पड़ता था। वो उनकी परेशानी नहीं देख पाती थी, इसलिए वो चाहती थी कि वो जमीन पर आके रहें। वो अपने एक साथी को मार देती है जो कि उसके साथ पार्टनरशिप में था। वो वहाँ पर एक बहुत बड़ी कॉलोनी बनाने लगती है ताकि सारे वैम्पायर्स वहाँ पर आकर रह सके। बर्ड अपने रूम में जाता है जहाँ पर वो रेंट पे रहा करता था। वो एक पीला पदार्थ अपनी बॉडी पे लगाता है ताकि वैम्पायर उसे सूंघ ना सके। उसके बाद वो स्कूल में जाता है उसकी बेटी को लेने के लिए और उसकी बेटी उसे देखकर बहुत खुश होती है। बर्ड ने अपनी फैमिली को नहीं बताया था कि वो एक वैम्पायर हंटर है, जिसकी वजह से उसकी वाइफ ने उसे छोड़ दिया था क्योंकि वो बहुत झूठ बोला करता था। रास्ते में बर्ड अपनी बेटी को एक आइसक्रीम स्टोर में लेकर जाता है और उसे आइसक्रीम खिलाता है। फिर वो उसे उसकी माँ के घर लेकर जाता है। तभी उसकी बीवी उसे पूछती है कि वो इतना लेट क्यों आया है। तभी बर्ड उसे बताता है कि वो किसी के घर गया था पूल साफ करने के लिए। सुनकर उसकी बीवी उसे कहती है कि इन्हीं झूठों की वजह से उसने उसे छोड़ा है। वो उसे ये भी बताती है कि वो इस घर को अब बेच रही है क्योंकि उसकी बेटी की फीस भरने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं और अब उसके साथ वो अपनी माँ के घर रहने के लिए जा रही है। बर्ड उसे कहता है कि वो चिंता ना करे, 7 दिनों में वो पैसों का जुगाड़ कर देगा। ये सुनकर उसकी बीवी कहती है कि वो इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगा। बर्ड उसे कहता है कि उसे कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ उसे 1 हफ्ते की मोहलत दे, वो सारे पैसे ले आएगा। उसके बाद बर्ड एक शॉप में जाता है जहाँ पर वो वैम्पायर्स के दांत बेचने वाला था। उसका दोस्त उसे शॉप के अंदर बुलाता है और उसे कहता है कि वो इन दांतों के उसे $800 देगा। ये सुन के बर्ड हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि यूनियन वाले इसके उसे बहुत सारे पैसे देंगे। तो उसका दोस्त कहता है कि वो इन दांतों को उस यूनियन में जाकर ही बेच दे। दोस्तों यूनियन सोसाइटी एक सीक्रेट सोसाइटी थी जो कि वैम्पायर हंटर की सोसाइटी थी और वो लोग एम्प्लॉयज को भेजा करते थे वैम्पायर्स को मार के उनके दांत इकट्ठा करने के लिए। बर्ड उसके दोस्त को वो दांत बेच देता है और उसके साथ वो अपनी गन और जूते भी बेच देता है ताकि उसके पास कुछ पैसे जमा हो सके उसकी बेटी की फीस भरने के लिए। रात को ऑर्डिनरी उस बूढ़ी औरत के घर पे जाती है और देखती है उसे किसी ने मार डाला है। ये देख के वो हैरान हो जाती है क्योंकि वो बूढ़ी लेडी उसकी बेटी थी। ऑर्डिनरी 500 साल पुरानी एक वैम्पायर थी और उसकी बेटी उसे तब मिली थी जब वो बूढ़ी हो चुकी थी। बर्ड ने उसे छीन लिया था। वो अपने आदमियों को कहती है कि उसे ढूंढ कर लाए जिसने भी उसको मारा है। उसके साथी को वहाँ पर बर्ड का खून मिलता है। वो उससे कहता है कि इससे उसे आसानी होगी पकड़ने में। अगले दिन बर्ड अपने दोस्त को मिलने जाता है जो कि यूनियन का मेंबर था। वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो फिर से उसे यूनियन के काम में लगा दे। ये सुन के जॉन बर्ड को यूनियन के अंदर ले जाता है। यूनियन लॉन्ड्री के अंदर सीक्रेटली बनाया गया था। वो उसे अंदर लेकर जाता है और अपने मालिक को कहता है कि वो उसे दूसरा मौका दे दे। जॉन की वहाँ पर बहुत ज्यादा इज्जत होती है क्योंकि वो बहुत पुराना हंटर होता है। उसका मालिक जॉन को बर्ड की गलतियाँ गिनाता है। पहले वैम्पायर्स को मारने के लिए उसने बहुत सारे रूल्स की उल्लंघना की थी, जिसकी वजह से उसे यूनियन से निकाल दिया गया था। लेकिन जॉन के कहने पे उसे दोबारा मौका मिल जाता है। वो उसे कहता है कि अगर उसने कोई और रूल ब्रेक किया तो उसे तुरंत बाहर निकाल देगा। उसका मालिक उसे डे शिफ्ट देता है और कहता है कि उसे दिन में वैम्पायर मारने होंगे। उसके बाद बर्ड काउंटर पे जाता है जहाँ पर उसे सेट मिलता है। बर्ड उसको दाद देता है तो सेठ उसको देख के पैसे देता है। उसमें से वो पैसे रख भी लेता है क्योंकि उसके ऊपर काफी पैसे ड्यू थे। तभी उसका मालिक वहाँ पर आता है और कहता है कि यही उसका पार्टनर होगा। ये सुन के सेठ अपने मालिक के पास जाता है और उसे कहता है कि वो फील्ड में काम नहीं कर सकता। उसका मालिक उसे कहता है कि अगर उसे प्रमोशन चाहिए तो उसे फील्ड में काम करना
नहीं होगा और अगर बर्ड कोई भी गलती करे तो उसे तुरंत रिपोर्ट करे ताकि वो उसे बाहर निकाल सके। अगले दिन सेथ बर्ड के अड्डे पर आता है जहाँ पर वो अपने वेपन्स बनाया करता था। वो कहता है कि वो पहली बार फील्ड में काम करने जा रहा है, तो बर्ड सेथ को कहता है कि वो टेंशन ना करे, वो उसकी जान बचाएगा। उसके बाद वो दोनों एक वेम्पायर का पीछा करते हैं जो कि एक बेबी वेम्पायर था। सेथ उसे बताता है कि ये बेबी वेम्पायर्स हैं और ये इंसान का खून डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये चूहे बिल्लियों का खून पीते हैं और काम चलाते हैं। वेम्पायर घर के अंदर जाता है तो बर्ड सेथ से कहता है कि वो अपनी गन लेकर वहाँ पे जा रहा है और जब तक वो वापस नहीं आता वो इसी कार में बैठा रहे। सेथ उसे कहता है कि वो भी उसके साथ आना चाहता है, लेकिन बर्ड उसे कहता है कि अगर वो साथ में आया तो वो वेम्पायर से नहीं लड़ पाएगा और वेम्पायर्स उसे काट के खा जाएंगे। उधर पान शॉप में ऑर्डिनरी आती है और सारे आदमियों को मार डालती है और उसके बाद वो बर्ड के दोस्त को टॉर्चर करती है और पूछती है कि वेम्पायर का दान उसे किसने बेचा था। वो कहता है कि वो उसे उसका नाम नहीं बता सकता, तो ऑर्डिनरी उसे कहती है कि वेम्पायर उनके लिए भगवान हुआ करते हैं और उन्होंने उसके लिए मूर्ति भी बनाई थी। न जाने क्यों उन्हें मारकर उनके दांत का धंधा बना लिया, इसलिए उनकी प्रजाति खत्म होती जा रही है और वो इस बात का बदला जरूर लेगी। वो आदमी बर्ड का नाम उसे बता देता है और वो उसे मार डालती है। उधर बर्ड नीचे पहुंचता है और उन सबको मारने लगता है। एक वेम्पायर उस पर भारी पड़ता है जो कि उसे पकड़ लेता है। तभी सेथ नीचे आता है और बर्ड उससे उसकी गन मांगता है। सेथ उसे गन पास करता है तो बर्ड उसे शूट कर मार डालता है। उन सभी वेम्पायर्स को मारकर वो उन सबके दांत निकाल लेता है और अपने पास रख लेता है। जब वो दोनों बाहर निकलते हैं तो बर्ड देखता है कि सेथ ने अपनी पैंट में पेशाब कर दिया है। बर्ड उसे कहता है कि पहली बार ऐसा हो जाता है, वो चिंता ना करे, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। उसके बाद बर्ड अपने घर पे जाता है जहाँ पर उसे अपनी एक नई पड़ोसन मिलती है। वो उसे बताती है कि वो एक नर्स है जो यहाँ पे नई शिफ्ट हुई है। बर्ड उसकी हेल्प करता है उसका सामान रखवाने में और लड़की उससे दोस्ती कर लेती है। अगले दिन बर्ड सेथ को पिकअप करने के लिए जाता है जहाँ पर वो उसकी डायरी छीन के उसे पढ़ने लग जाता है जिसके अंदर सेथ ने उसकी सारी कंप्लेंट्स लिखी हुई थी। ये देख के बर्ड उसे कहता है कि अगर वो ये रूल्स नहीं तोड़ते तो आज वो जिंदा नहीं होते, तो भलाई इसी में है कि वो ये कंप्लेंट्स को मालिक को ना बताए। सेथ उसे कहता है कि वो सोचेगा कि ये कंप्लेंट्स को मालिक को बताना है या नहीं। उसके बाद वो सेथ को लेकर अपने दोस्त की पॉन शॉप में जाता है जहाँ पर वो देखता है कि उसका दोस्त मर चुका है और उसने उन वैम्पायर्स को उसका नाम बता दिया है। सेथ उसे कहता है कि उन्हें इस बारे में यूनियन को खबर देनी चाहिए। बर्ड उसे रोकता है और कहता है कि वो अभी ऐसा काम ना करे। तभी सेथ उसकी नहीं सुनता और कॉल मिलाने लग जाता है। तभी बर्ड उसे कहता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसकी बेटी कभी स्कूल नहीं जा पाएगी। वो अपनी बेटी के लिए पैसा कमाना चाहता है ताकि वो स्कूल में जाकर पढ़ाई कर सके और जब उसकी फीस जमा हो जाएगी तब वो उसकी कंप्लेंट्स कर सकता है। ये सुन के सेथ का दिल पिघल जाता है और कहता है कि वो उसकी कंप्लेंट्स नहीं करेगा। रात को बर्ड जब अपने घर पे जाता है तो अपनी नेबर को देखता है जो कि एक आदमी से लड़ रही थी। वो आदमी उसके पास आकर तुरंत पर्दा लगा देता है। अगले दिन यूनियन बर्ड को लीड देती है कि वैली में बहुत सारे वैम्पायर आ गए हैं। ये सुन के वो सेथ के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ पे दो और भी हंटर होते हैं जो कि उन्हें मारने के लिए आए थे। बर्ड उन्हें कहता है कि वैम्पायर उनका शिकार है तो वो वहाँ से चले जाएं। तो वो हंटर उसे ऑफर देते हैं कि हम सब मिलके उन वैम्पायर्स को मारेंगे, उनके दांत से जो भी पैसे मिलेंगे वो उनमें डिवाइड कर लेंगे। अपनी बेटी के लिए बर्ड उनकी बात मान लेता है और अंदर जाकर वो वैम्पायर से लड़ने लगते हैं। वो 100 से ज्यादा वैम्पायर्स को मार देते हैं जो कि जबरदस्त सीन होता है। वो वैम्पायर्स के दांत निकाल लेते हैं उन्हें बेचने के लिए। सेथ को एक वैम्पायर्स ने पकड़ लिया था जिससे उसकी पैंट गीली हो गई थी। बर्ड उसे कहता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है जो कि उन वैम्पायर से लड़ रहा था। ये सुन के सेथ बहुत खुश हो जाता है और बर्ड को कहता है कि वो भी उसकी तरह हंटर बनना चाहता है। उसके बाद बर्ड अपने घर पे जाता है जहाँ पर उसकी बीवी उसे बताती है कि वो इस घर को बेच रही है। ये सुन के बर्ड हैरान हो जाता है क्योंकि उसके पास पैसे जमा नहीं हुए थे। उसके बाद बर्ड अपनी बेटी को लेकर एक बर्थडे पार्टी में जाता है जहाँ पे वो एक आदमी को देखता है जो कि उसकी पड़ोसन के रूम में था। देख के बर्ड समझ जाता है कि यहाँ पे जरूर कुछ गड़बड़ है। तभी उसे ऑर्डरी का कॉल आता है और उसे कहती है कि उसने उसकी बेटी को उससे छीना है और बहुत ही जल्द वो भी उसके बच्चे और बीवी को उससे छीन लेगी। ये सुन के बर्ड अपनी बेटी को पार्टी से ले जाता है। वो उसे कार में बिठाता है और उसे कहता है कि वो चुपचाप गेम खेले। वो आदमी उसके पास आता है उसे मारने के लिए तो बर्ड उसे जान से मार देता है। उसके बाद वो अपनी कार में बैठता है और वहाँ से भागने लगता है। उसका पीछा ऑर्डरी के आदमी कर रहे होते हैं उसे जान से मारने के लिए, लेकिन बर्ड एक एक करके उन्हें चकमा देता है और सबको मार गिराता है। वो एक टर्न में जाता है जहाँ पर छोटा सा रास्ता होता है तो वो अपनी गाड़ी के चारों टायर पंचर कर देता है और उस रास्ते से निकल जाता है। इससे वो लोग उसका पीछा नहीं कर पाते और उसकी बेटी की जान बच जाती है। वो अपनी बेटी को लेकर घर पर पहुँचता है तो देखता है कि ऑर्डरी और उसके आदमी वहाँ पे पहले से ही मौजूद होते हैं जिन्होंने उसकी बीवी को बंदी बना रखा था। बर्ड की बीवी उससे पूछती है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, तो बर्ड उसे उसकी सच्चाई बताता है। वो अपनी वाइफ को कहता है कि उसने उससे सैकड़ों झूठ बोले हैं। वो बताता है कि वो एक वैम्पायर हंटर है जो कि वैम्पायर्स को मार के उनके दांत निकालता है। बर्ड उसे बताता है कि ये सब वैम्पायर्स हैं जो किसी बात का बदला उसे लेने आए हैं। ऑर्डरी उसे कहती है कि उसने उसकी बेटी को मारा है और अब वो उसकी बेटी को वैम्पायर में कन्वर्ट कर देगी और उसके बाद वो उसकी माँ का उसे खून पिलाएगी जिससे उसे एहसास होगा कि
किसी को खोने का दर्द क्या होता है। बर्ड वहाँ पर सेथ को देखता है जिसे उन्होंने काट खाया था। वो बर्ड पे हमला कर देते हैं जिससे वो बेहोश हो जाता है और उसके बाद वो उसकी बीवी और बच्ची को किडनैप करके वहाँ से ले जाते हैं। बर्ड की आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने सेथ को देखता है जो कि एक वैम्पायर बन चुका था। सेथ जब अपने आप को आईने में देखता है तो वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। वो बर्ड को कहता है कि वो अब वैम्पायर बन चुका है और उसे खून चाहिए। सेथ जब बर्ड की तरफ भाग कर आता है तो बर्ड उसका गला काट देता है। गला कटने के बाद भी सेथ जिंदा होता है और बर्ड को कहता है कि उसने ऐसा क्यों किया। उसका पार्टनर है और वो उसे कभी नहीं खा सकता। सेथ अपना गला जोड़ता है और उसे कहता है कि यहाँ से जल्दी निकलना होगा। उसके बाद बर्ड उस लड़की के पास जाता है जो कि उसकी नेबर में रहती थी और वो उस पे हमला करता है और पूछता है कि उसने उसे धोखा क्यों दिया। वो उसे बताती है कि ऑड्री ने उसे यहाँ पर भेजा था उस पर नजर रखने के लिए। उसने जबरदस्ती उसे वैम्पायर बनाया है और अपना गुलाम बना रखा है, लेकिन अब वो बर्ड के साथ है और उससे उसका बदला लेगी। वो सेथ को खून देती है जिससे उसका गला ठीक हो जाता है और उसके बाद वो तीनों तैयार हो जाते हैं ऑड्री के अड्डे पे जाने के लिए। वो वहाँ पे पहुँचते हैं और सभी एक एक करके सभी वैम्पायर्स को मारने लगते हैं। वहाँ पे बहुत सारे वैम्पायर्स होते हैं जिनसे वो लड़ नहीं पाते, लेकिन तभी वहाँ पे जॉन मशीन गन लेकर आ जाता है जो कि सभी वैम्पायर्स को मार गिराता है। वो लड़की बर्ड को टर्न में जाने का रास्ता बताती है। वो उसे कहती है कि वो और सेथ एक अलग दिशा में जा रहे हैं वैम्पायर्स को निपटाने के लिए और वो उस टनल से जाएं ताकि वो अपनी बीवी और बच्चे को बचा सके। वो दोनों नीचे जाते हैं और सभी वैम्पायर्स को मार गिराते हैं और वो काफी सारी गन्स देखते हैं जो कि वैम्पायर्स को मारने के लिए बनाई गई थी। ये देख के वो हैरान हो जाते हैं कि कोई वैम्पायर ही इन गन्स को क्यों बनाएगा। वो इस बात को इग्नोर करते हैं और गन्स लेकर आगे बढ़ जाते हैं। ऑड्री का नौकर कहता है कि वो बर्ड अपनी टीम को लेकर यहाँ पर आ गया है। ऑड्री उसे भेजती है उसे पकड़कर उसके पास लाने के लिए। इधर बर्ड्स टनल में पहुँचते हैं जहाँ पर वो वैम्पायर्स को मारने लगते हैं, लेकिन एक वैम्पायर जॉन का गला काट खाती है जिससे उसे काफी दर्द होता है। जॉन बर्ड को बाहर कर देता है और उसके बाद वो गेट लगा लेता है और बर्ड को कहता है कि वो उसकी चिंता ना करे, वो सभी वैम्पायर्स को मारकर उसे बाद में मिलेगा। बर्ड उसे कहता है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन जॉन उसकी नहीं सुनता और अब कहता है कि वो अपनी बीवी और बच्चे को जाकर बचाए। जब बर्ड वहाँ से जाता है तो जॉन की गोलियां खत्म हो जाती हैं और वो वहाँ पर अपना बॉम्ब निकालता है जो कि उसने कपड़ों के अंदर रखा हुआ था। उसे वहाँ पे ब्लास्ट कर देता है जिससे सभी वैम्पायर्स मारे जाते हैं। इधर ऑड्री का नौकर बर्ड को पकड़ लेता है और उससे लड़ने लग जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे सेथ और वो लड़की आ जाती है जो कि उससे लड़ने लगते हैं और बर्ड मौका देखकर उसके अड्डे पे जाता है ताकि वो अपनी बीवी और बच्चे को बचा सके। वो ऑड्री को शूट करता है लेकिन वो इतनी फास्ट होती है कि वो उसे मार कर नीचे गिरा देती है। इधर सेथ और वो लड़की उसके नौकर का हाथ खींच देते हैं जिससे उसकी मौत हो जाती है। जब ऑड्री बर्ड को मारने जा रही थी तो उसकी बीवी उसके सीने में लकड़ी घुसा देती है जिससे वो जख्मी तो जरूर हो जाती है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़ॉम्बी को मारने के लिए उसने उसके दिमाग में सिल्वर भी डालना था, इसलिए बर्ड उठता है और उसके दिमाग में गोली मारता है। वो उन गोलियों को अपने दांत से पकड़ लेती है जिससे उसकी जान बच जाती है। बर्ड ये देखकर हैरान हो जाता है। तभी ऑड्री उसकी तरफ बढ़ती है उसे मारने के लिए, लेकिन तभी उसका गला कट जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि बंदूक चलाने से पहले बर्ड ने वहाँ पे सिल्वर वायर लगा दी थी ताकि जब वो उसे मारने के लिए आए तो उसका गला कट जाए। उसके बाद बर्ड अपनी बीवी और बच्चे को लेकर वहाँ से निकल जाता है। सेथ और वो लड़की बर्ड को बताते हैं कि वो ये जंग जीत चुके हैं। बर्ड को वहाँ पे जॉन की टोपी मिलती है जिसे वो सेथ को देता है। सेथ को कहता है कि जॉन बहुत बहादुर था और वो भी बहुत बहादुर है, टोपी का हकदार वो है। सेथ उस टोपी को रख लेता है। फिर वो वहाँ से निकलते हैं जहाँ पे उसका मालिक मिलने के लिए आता है जो कि पूरी यूनियन के साथ आया था। वो उन्हें कहता है कि उन्होंने रूल्स का उल्लंघन किया है। सेथ उसे कहता है कि उन्होंने किसी भी रूल्स का उल्लंघन नहीं किया है, उन्होंने अपनी डिफेंस में उनको मारा है। वो उसको कहता है कि बर्ड ने उनको इसलिए मारा क्योंकि उसकी बीवी और बच्चे उनकी कैद में थे। ये सुन के वो उन्हें कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। बर्ड सेथ को कहता है कि वो उसका नया पार्टनर है तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज मारेंगे। तभी सेथ उसे बताता है कि आज उसकी पैंट भी गीली नहीं हुई है। उसके बाद सेथ और वो लड़की अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद बर्ड की बीवी उसे कहती है कि ये सच था जो वो उससे छिपा रहा था, उसने उसके सारे झूठ माफ कर दिए हैं और वो फिर से एक हो सकते हैं। ये सुन के बर्ड बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे अपना परिवार वापस मिल चुका था। फिर हम देखते हैं कि जॉन एक नाले से बाहर आता है जो कि सही सलामत था। वो कहता है कि मुझे ये जॉब बहुत पसंद है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। दोस्तों काफी दिनों के बाद ऐसी गॉड मूवी आई है जो कि मुझे बहुत पसंद आई है और आप भी इस मूवी को जरूर देखिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।